नमस्कार मित्रों। स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों की। प्राय कई बार उपनामों से सिद्धांतों के नाम पूछे जाते हैं, उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं। तो आज हमने प्रयास किया है कि सारे जो सिद्धांत हैं मनोविज्ञान के, उनको सारा एक जगह ही समाहित किया जाए। दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले सामान्य चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत। अर्थात ये सिद्धांत आप सभी जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? थॉर्नडाइक उसके प्रतिपादक कहलाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। दूसरी बात, देखिए, दूसरा सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक भी कौन है? थॉर्नडाइक है। हम सभी जानते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक भी कौन है? थॉर्नडाइक है। संयोजनवान का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक भी कौन है? थॉर्नडाइक। दोस्तों, ये यहाँ पर 4 नामों से दिए गए हैं, लेकिन अगर माना जाए तो ये चारों एक ही हैं और इन्हें ही एक ही सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। एसआर थ्योरी भी इसे कहा जाता है, बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से इसे दिया गया है, जिसकी चर्चा हमने एक साथ एक ही जगह पर की है। आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान के जनक, यहाँ थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन कीजिएगा। यहाँ मनोविज्ञान के जनक आपको मानना है अरस्तु को। आपको यहाँ पर मनोविज्ञान का जनक मानना है। कारण उसका दोस्तों क्या है? यदि आपसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछे तो विलियम जेम्स हमें उत्तर बनाना है, जबकि अगर सीधा मनोविज्ञान के जनक से हमसे प्रश्न पूछे तो अरस्तु हमें आंसर देना है। साथ में हमें ये भी याद रखना है, जनक अगर अरस्तु है तो मनोविज्ञान की जननी भी हमें याद रखनी है। तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। देखिए, नंबर 7 की हम चर्चा करें प्रकारवाद संप्रदाय के जनक, जिसके प्रवर्तक कौन है मित्रों? विलियम जेम्स है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही अन्य सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 2 स्लाइड पर हम चलते हैं। इसमें भी कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, एक सूचना मैं और दे दूं, अगर आपको इन सिद्धांतों की विस्तृत और विश्लेषणात्मक आपको चर्चा देखनी है, पढ़ना है इनके बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको प्रत्येक सिद्धांत से अलग अलग क्लासेज आपको बिल्कुल पूर्णतः मिल जाएंगी। आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत या आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? तो दोस्तों, वहाँ भी किसका नाम आता है? विलियम जेम्स का ही नाम आता है। अभी मैंने आपको बताया था उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक का भी आपको मैंने बताया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर जो हिंदी नाम है उसको नीचे इंग्लिश का इसे शॉर्ट करके दे दिया, एसआर थ्योरी। ये भी दोस्तों कौन है? थॉर्नडाइक है। अधिगम के बंध सिद्धांत, बंध को दोस्तों बॉन्ड कहते हैं, थ्योरी को तो अर्थात इसका नाम बॉन्ड थ्योरी भी हम कह सकते हैं। इसके प्रतिपादक भी कौन है? थॉर्नडाइक है। साथ में जब हम किसी चीज़ से बॉन्ड हो जाते हैं, अर्थात उससे हमारा क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है। तो संबंधवाद का सिद्धांत में दोस्तों कौन होगा? थॉर्नडाइक ही संबंधवाद का सिद्धांत माना जाता है। ये देखिए, यहाँ पर नंबर 14 देखें हम, बहुखंड का सिद्धांत कौन सा है? बहुखंड का सिद्धांत। और बहुखंड का सिद्धांत कौन है? जो प्रतिपादक है उसके प्रतिपादन किसने किया है? बहुखंड का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। ठीक। अब देखिए, कुछ बुद्धि से संबंधित सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बात की गई है। 15वां नंबर जो है, नाम है इसका बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो ध्यान रखना, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो दोनों ही इसके नाम में ही आ रहे हैं। दोनों का नाम क्या है? बिने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, अभी हमने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पढ़ा है। यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? तो आपको ध्यान रख लेना है यहाँ से, अल्फ्रेड बिने। शॉर्ट में बिने कहते हैं, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षणों का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ से सीधा ही सिद्धांत का नाम देकर आपसे उनके प्रतिपादक को पूछ लिया जाता है। तो उनके लिए हमने एक आपके लिए कि आपको सुविधा हो जाए, सारे
सिद्धांतों को एक जगह रखा है, तो आप लगातार देखते जाएं। 17वां जो है एक खंड का सिद्धांत, आप सभी जानते हैं। एक खंड का सिद्धांत भी किसने दिया है? बिने ने दिया है। द्विखंड का सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिखंड का सिद्धांत या तीन खंड का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन। ये जो सिद्धांत है हम थोड़ी शीघ्रता से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सामान्य है, ये सभी को याद है, केवल हमें नज़र में एक बार आनी चाहिए ये चीज़ हमारे। अगला है दोस्तों कौन सा? सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पर पूछा है। कौन सा? सामान्य एवं विशिष्ट। दोस्तों जब हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसे G+S सिद्धांत से भी इससे प्रश्न पूछा जाता है कि G+S तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखना है इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? स्पीयरमैन। G यानी जनरल यानी सामान्य, S स्पेशल जैसे विशिष्ट कहा जाता है, तो सामान्य विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक भी कौन है? स्पीयरमैन है। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? आप सभी को पता है त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, किसने? गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। और ध्यान रखना है समूहखंड का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? थर्स्टन ने। इन सभी सिद्धांतों की बड़ी क्लासेज पूर्णतः आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक भी आप करें। सिद्धांतों के आसपास हमने यहाँ पर एक श्रृंखला रखी है, तो शीघ्रता से हम देखते हैं। युग्म एवं तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है मित्रों? थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी किसे कहा जाता है? थर्स्टन को ही कहा जाता है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन कहलाते हैं? थर्स्टन व चैब। न्यादर्श या प्रतिदर्श जो बुद्धि का सिद्धांत है ये किसने दिया है, या इसे हम मॉडल भी कह सकते हैं। मॉडल थ्योरी किसने दी है? तो ध्यान रखना है किसने दी है? थॉमसन ने यह थ्योरी दी है। पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बर्ट एवं बर्नन ने। दोनों नाम एक साथ मिलते हैं। पदानुक्रम अर्थात यहाँ पर इसके नाम से हम याद रख सकते हैं। पदानुक्रम एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्रम शब्द आ रहा है, तो इसमें भी क्रम से लगातार दो नाम आ रहे हैं, बर्ट एवं बर्नन, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया है दोस्तों? कैटल ने, जिसका नाम है RV कैटल। आगे अगली स्लाइड की हम चर्चा करते हैं। नंबर 31। बुद्धि का विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाता है, तो हमें आंसर देना है क्या? RV कैटल। बुद्धि के कै सिद्धांत या बुद्धि के AV सिद्धांत, ये किसने दिया है दोस्तों? हैब ने इस सिद्धांत को दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत, इन सिद्धांतों को हम 2-4 बार पढ़ेंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से हमें याद रह जाएंगे। केवल हमें इन्हें याद करना है। समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल इसकी जो व्याख्या है बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी व्याख्या हमने अच्छी तरह से हमारी क्लासेज में पहले कर दी है, तो इनको देखने के लिए आप क्लास पर जाएँ। संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो कौन है मित्रों? विलियम वुंट। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आपको पता है जर्मनी के लिप्जिग में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और संरचनात्मक संप्रदाय के जनक दोनों को आपको एक साथ रखना है। इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट इसके प्रतिपादक हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? जीन पियाजे। हमें प्राय ये याद रखता है कि संज्ञानवाद के प्रतिपादक हम याद रखते हैं, तो आपको संज्ञान के साथ साथ में विकासात्मक भी याद रखना है। संज्ञान के जीन पियाजे हैं, तो विकास के भी कौन है? जीन पियाजे हैं। ये देखिए इस वाली स्लाइड में भी काफ़ी सीधे सिद्धांत हमसे पूछे गए हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है दोस्तों पावलोव ने। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है, जैसे ईपी पावलोव भी शॉर्ट रूप में इन्हें कहते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है, क्योंकि जिस तरह से पावलोव के कुत्ते ने संबंध स्थापित किया था, उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया क्या? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी किसे कहा जाता है? सिद्धांत के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इवान पेट्रोविच पावलोव को कहा जाता है। प्रतिस्पादक का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, वो भी कौन है? पावलोव। ये सारे इनके उपनाम हैं, तो एक साथ हमें याद रखेंगे। प्रवलन या पुनर्वलन का सिद्धांत, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। CL हल, क्लार्क L हल इनका नाम है।
प्रबलन आ जाए, चाहे पुनर्वलन आ जाए, चाहे रीइंफोर्समेंट आ जाए, एक ही बात है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? C.L. हल ने दिया है। किसका? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? C.L. हल। सबलीकरण आ जाए, पुनर्वलन आ जाए, प्रबलन आ जाए, एक ही बात है। प्रवर्तक कौन है? C.L. हल इनके प्रवर्तक हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। नंबर 51 पर हम पहुंच चुके हैं। समपोषक का सिद्धांत। समपोषक से तात्पर्य पोषण करने वाला या आगे बढ़ाने वाला। और आगे कौन बढ़ाता है दोस्तों? जब हम किसी प्रश्न का आंसर दे देते हैं हमें क्या मिलता है? रीइंफोर्समेंट मिलता है। और रीइंफोर्समेंट हमें मिलता है तो हम निश्चित रूप से उस विषय में, उस जगह से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये भी किसका है? हल का है, क्योंकि हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है, उसी से संबंधित इसको बताया गया है। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत, चालक कह दो, अंतर्नोद कह दो, चाहे हम इसे प्रणोद भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। ये सिद्धांत भी दोस्तों किसका है? C.L. हल ने ही इस सिद्धांत को दिया है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप लाइव क्लास हमारी देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी जाकर आपको लाइव क्लास मिल सकती है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, सामान्य है, किसने दिया है? बर्दीमर, कोफा और कोहलर ने, जर्मन के थे ये। गेस्टाल्टवाद जो है इसके जो जनक हैं वो कौन है? बर्दीमर व कोफका। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने दिया है। तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने दिया है। यह हमने प्रयास किया है कि जितने भी सिद्धांत हैं उनके उपनाम आपको एक साथ मिले, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं हो और आपका एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं रहे, ऐसा हमने प्रयास किया है। आगे हम चर्चा करते हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। किसके प्रतिपादक? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। उनके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? जेरोम एस ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है, वो भी किसने दिया? जेरोम एस ब्रूनर ने दिया है दोस्तों। सामान्यीकरण का सिद्धांत की अगर बात करें तो सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है किसने? जड़ ने। और यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अभी 1-2 परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है, सामान्यीकरण का सिद्धांत, और हम केवल सामान्यीकरण शब्दों पर ध्यान रखते हैं, सिद्धांत पर हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो ध्यान रखना है, सामान्यीकरण का भी एक सिद्धांत है और ये किसने दिया है? जड़ ने दिया है। अगर हमने याद रखना है तो C.H. जड़, इसे पूरा नाम इसको याद रख सकते हैं। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है दोस्तों? वोल्फ को शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? बगले ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नाम चॉम्स्की ने दिया है। नाम चॉम्स्की ने किसका सिद्धांत दिया? भाषा विकास का सिद्धांत। यह भी महत्वपूर्ण है, भाषा विकास का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे मांग एवं पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है मित्रों? अब्राहम मैस्लो ने। यहाँ से आपसे प्रश्न जरूर बनेगा, तो अब्राहम मैस्लो की क्लास आप देख सकते हैं, हमारी चैनल पर विस्तृत रूप से बताई गई है। यहाँ से निश्चित रूप से आपका प्रश्न बनता है अब्राहम मैस्लो से। इसकी आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है वो आपसे पूछा जाता है, क्या क्रम में है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कौन सा है दोस्तों? अब्राहम मैस्लो का यह सिद्धांत है। आगे हम बात करें, देखिए आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैक्लेलैंड। किसने? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लेलैंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? कॉफमैन। किसने दिया? प्रोत्साहन का सिद्धांत कॉफमैन ने दिया। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आलपोर्ट। महत्वपूर्ण है, आलपोर्ट की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है आलपोर्ट की परिभाषा भी, जिसकी चर्चा क्लास में की जा चुकी है, आप क्लास देखें। व्यक्ति मापम का मांग का सिद्धांत, यानी मांग का सिद्धांत डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसके प्रवर्तक कौन है? हेनरी मुनरो। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? मॉर्गन एवं मुरे। जब हम व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो इसके बारे में चर्चा हम विस्तृत रूप से करते हैं। आगे दोस्तों देखिए, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? वो भी सिगमंड फ्रायड हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हैं। मापनी भेदक के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पारकस्ट। तो आपको इसमें से क्या याद रखना है? तो किंडरगार्टन आपको याद रख लेना है। ये सारी ही जो यहाँ पर जो सिद्धांत पूछे गए हैं सारे के सारे दोस्तों महत्वपूर्ण है, आपको इनको एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम चर्चा करें, स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गेटमैन। कौन है? यहाँ पर एक ही मात्रा लगा लें आप इसमें। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गेटमैन है।
स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन। दोस्तों इस प्रश्न को नेट की जो बड़ी एग्जाम होती है उसमें भी पूछा गया है। फ्रांसिस गाल्टन, तो आपको याद रख लेना है फ्रांसिस गाल्टन। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। स्टेनोफोर्ड बिने स्किल परीक्षण की जो प्रतिपादक है वो कौन है? टर्मन। कौन है मित्रों? टर्मन। पोरेटियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक हैं एस डी पोरेटस, जैसा कि सिद्धांत में नाम है वो कि वो यहाँ पर आया है पोरेटस, आपको याद रखना है। बेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? डी वेसलर। कौन है मित्रों? डी वेसलर। वेसलर वैल्यू के प्रतिपादक हैं। आगे हम चर्चा करते हैं 110 नंबर पर हम बहुत ही शीघ्रता से पहुंच चुके हैं। दोस्तों अगर आप लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ दोस्तों क्लास पसंद आई तो लाइक करें तथा क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएँ। आर्मी अल्फ़ा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ऑर्थर एस ओटिस। यहाँ पर आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक भी कौन है? ऑर्थर एस ओटिस। हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? सी एच राइस। हिंदुस्तान में इन्होंने परीक्षण किया, सी एच राइस महोदय ने। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? जे मैनरो। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। सीजर लाम्ब्रोस। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? सीजर लॉम्ब्रोस। वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक है जॉन ग्रेगर वेंडल। आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासों से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। वंश सूत्र के प्रतिपादक कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल है, लुइस ब्रेल। अंत में हम अंतिम स्लाइड को ले रहे हैं दोस्तों। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एलेक्जेंडर वेन। कौन है मित्रों? एलेक्जेंडर वेन। यहाँ पर सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्लो। शरीर रचना का सिद्धांत, ये व्यक्तित्व मापन। शरीर रचना का सिद्धांत किससे संबंधित है? शेल्डन ने। शेल्डन के व्यक्तित्व के वो शरीर संबंधित जो प्रकार बताएं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसको आप विस्तृत चर्चा क्लास में की जा चुकी है। और यहाँ व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्डस्टीन है दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दें। साथ के साथ दोस्तों अगर लाइव क्लास आप देखना चाहते हैं, विस्तृत रूप में इनको सभी को पढ़ना चाहते हैं प्रत्येक एक एक सिद्धांत के बारे में, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन आप दबा लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमने प्रयास किया कि सभी सिद्धांत को एक जगह पर रखें ताकि आपको इधर उधर नहीं देखना पड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई तो लाइक करें तथा कैसी लगी क्लास उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।